नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 को देखने वाले हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। प्रश्न उठता है कि नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि राज्यों के निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। यह थी कुछ मूल बातें। अब आगे देखेंगे। भारत संविधान के भाग 2 भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। ये बता चुके हैं। यह भाग बहुत ही संक्षिप्त यानी बहुत छोटा है, परंतु राष्ट्र के नागरिकों की पहचान और अधिकारों का बुनियादी यही भाग तय करता है। यानी यह भाग बताता है कि भारत का कौन नागरिक होगा या कौन नागरिक नहीं होगा। नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है, ये भी बता चुके हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। मुख्य बातें। भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय भारत के नागरिक कौन था, इसका प्रावधान अनुच्छेद 5 करता है। यह अनुच्छेद बताता है कि 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के दिन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। निम्नलिखित व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे: जो भारत के क्षेत्र में जन्मे हो या फिर जिसका जन्म भारत में हुआ उसे ही भारत का नागरिक माना जाएगा। जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, इसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। और तीसरा, जो संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष से भारत में समान रूप से निवास कर रहे हों। जैसे कि भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था, तो उससे 5 वर्ष से पहले यानी कि 1945 से 1950 तक अगर भारत में निवास कर रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 यह प्रावधान करता है पाकिस्तान से आए प्रवासी, यानी पाकिस्तान जब विभाजित हुआ था, भारत और पाकिस्तान, तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत भी आए, तो उसका नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 करता है। यह अनुच्छेद विभाजन के बाद भारत आए लोगों से संबंधित है, यानी विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत जो आए उसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 6 करता है। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए पार्टीशन के समय, ठीक, यदि वे भारत में अस्थायी रूप से बस गए और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की हो तो वे भारतीय नागरिक माने जाएंगे। यानी यह संविधान का भाग संविधान के अनुच्छेद 6 यह प्रावधान करता है कि जो पार्टीशन के समय जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रजिस्ट्रेशन होती यह थी कि रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया होती थी, ठीक, भारत सरकार द्वारा, तो उस प्रक्रिया को फॉलो अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक फॉलो कर लिया हो तो वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे, ठीक। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 यह प्रावधान करता है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में वापस भारत लौटे, ऐसे व्यक्ति तब ही भारतीय नागरिक बन सकते हैं यदि भारत सरकार उन्हें वापस आने की अनुमति दे और पुनः पंजीकरण कराए। अनुच्छेद 7 यह कहता है कि जो पहले भारत में थे, पाकिस्तान चले गए, फिर वह भारत में आ गए, तो उन व्यक्तियों को भारत सरकार तभी नागरिकता देगी जब वो पंजीकरण के माध्यम से अनुमति ले, भारत सरकार से अनुमति ले, तभी उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रहते हैं, यदि उनके पिता या माता भारत में जन्मे थे और उन्हें भारतीय दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास में अपना नाम दर्ज कराया है तो वे भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 8 यह कहता है कि जो भारत से विदेश गए या पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, कुछ भी करने के लिए गए और उन्होंने विदेशी की नागरिकता नहीं ली है, वहाँ की नागरिकता नहीं ली है और वहीं पे शादी कर ली है लेकिन नागरिकता अभी तक वहाँ के नहीं ली है और वहाँ पे उसका बच्चा भी जन्म हो गया, तो उस बच्चे का
उस बच्चे का दूतावास, भारतीय दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास में अपना नाम अगर दर्ज कराया हो, तो उसे भारत की नागरिकता मांग मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 यह प्रावधान करता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई भारत से घूमने गया हो, कुछ भी करने गया, भारत से बाहर गया हो, ब्रिटेन गया, लंदन, कहीं भी गया हो, ब्रिटेन, लंदन, एक ही है, भारत, अमेरिका गया हो, कहीं भी गया हो, अगर उस व्यक्ति ने वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, मीन्स खुद ही समाप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता, वही लिखा हुआ है, स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिकता खो देगा। ठीक। 10वां अनुच्छेद 10 यह कहता है कि भारतीयों की नागरिकता तब बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य ना करे। अनुच्छेद 10 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी अगर कार्य करे तो उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक। अनुच्छेद 11 संसद की शक्ति। अनुच्छेद 11 में संसद की नागरिकता संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति दिया गया है। ठीक। यह जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय का है कि नागरिकता संबंधी जितने भी कार्य हैं, वो मतलब जितने भी कानून बनाने का जिम्मेदारी है उसे गृह मंत्रालय, संसद द्वारा गृह मंत्रालय को दिया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत संसद ने भारतीय अनुच्छेद 11 के तहत ही भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में CAA का 1955 बनाया था। ठीक। अब CAA 1955 क्या है ये भी देखेंगे। CAA 1900 भारतीय नागरिकता की व्याख्या नागरिकता अधिनियम 1955 से लिया गया है। ठीक। भारतीय नागरिकता के जितने भी नियम कानून हो उसी अधिनियम 1955 से लिया गया। इसमें समय समय पर संशोधन भी किए गए, जैसे 1955 में बना था, 1986 में संशोधन हुआ, फिर 1992 में संशोधन हुआ, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर हाल ही 2019 में ताज़ा इसमें संशोधन किया गया है। अब देखेंगे नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला है जन्म के आधार पर। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो तो। ठीक। फिर उसके बाद दूसरा है वंश के आधार पर। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत में विवाह या नौकरी कर रहा हो, किंतु व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहने, मतलब 7 साल लगातार भारत में रहा हो तो उसे तो संसद गृह मंत्रालय जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान जो करता है गृह मंत्रालय, उसको यह अधिकार है कि उसे नागरिकता दे दिया जा सकता है अगर वो अप्लाई करे तो, इसके लिए अप्लाई करे तो। फिर है प्राकृतिकरण के द्वारा, इसी को कहा जाता है देशीकरण के द्वारा। ठीक। देशीकरण बोलो या प्राकृतिकरण के द्वारा। वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला के में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा, उसे नागरिकता मिल सकती है। अगर वो अप्लाई करे तो मिल सकती है, आराम से मिल सकती है। फिर है 5वां है प्रदेश के सम्मिलित से। अर्जित भूमि कहा जा सकता है, अर्जित भूमि, प्रदेश सम्मिलित, ये सब कहा जा सकता है। किसी विदेश राज्य को भारत में मिला लेने पर, किसी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिला लेंगे तो वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को नागरिकता दिया जा सकता है, क्योंकि वो भारत का अंग बन चुके हैं। जैसे सिक्किम का भारत में विलय जब हुआ था तो उसके बाद सिक्किम के लोगों को भारतीय नागरिकता दे दिया गया था। अब देखेंगे नागरिकता समाप्त होने का तरीका। नागरिकता त्याग करने की 3 विधि है। पहला तो त्याग है, दूसरा है विलोपन और तीसरा निरस्तीकरण। इन तीनों के विधि के द्वारा आप नागरिकता त्याग सकते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रमुख संशोधन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA 2019। यह भारत सरकार की यानी भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 7 वर्ष की
भारत में रहने की शर्तें को भी छूट दे दी गई, यानी कि जो 7 वर्ष पंजीकरण द्वारा जो 7 वर्ष की शर्तें थी उसमें भी छूट दे दी गई। अब यह केवल 5 वर्ष भारत में रहने की शर्तें के रूप में बदल दी गई। यह सीएए द्वारा जो प्रावधान किया गया यह कहता है कि अल्पसंख्यक 3 देश में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, मीन्स वहाँ पे जो बहुत कम मात्रा में लोग हैं, उसको भारत में आने की अनुमति दे दी गई है अगर वो 5 साल का 5 साल के भारत में रह रहा है, उसे नागरिकता दे दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी भारत आए थे उसको दे दी जाएगी। लेकिन इसमें मुसलमान को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान जो है बहुसंख्यक बहुसंख्यक में है, अल्पसंख्यक में नहीं है, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब देखेंगे संक्षेप में सार, यानी कि इसके वाले हैं 5 क्या था? 5 था संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान जो जन्म, निवास और वंश के आधार पर था। 6 में था पाकिस्तान से लोग जो आए थे लोग उसको पंजीकरण द्वारा नागरिकता। और 7 में था पाकिस्तान गए लोग पुनः जो भारत में आए उसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता। 8 में था विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों द्वारा दूतावास में पंजीकरण द्वारा नागरिकता। मीन्स विदेश में जो लोग रह रहे थे वो अगर पंजीकरण उसके बच्चा जो होता है उसको पंजीकरण अगर करा दिया गया है दूतावास में तो उसकी नागरिकता। 9 में था विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। 10 में है, मीन्स अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का अगर उल्लंघन किया जाएगा या फिर कोई देश विरोधी कार्य किया जाएगा तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 11 में, अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि इसकी शक्ति जो है नागरिकता संबंधी शक्ति का प्रावधान गृह मंत्रालय के पास है। ठीक, धन्यवाद।